हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 5 फरवरी को जियोग्राफी यानी भूगोल का परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 5 फरवरी परीक्षा के लिए जियोग्राफी यानी भूगोल के वैसे 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके 5 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर है। इस क्लास में हम लोग वैसे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा 5 फरवरी के जियोग्राफी के परीक्षा में। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। जियोग्राफी का विषय कोड 330 रहेगा और आप लोग का एग्जाम पूरे 70 नंबर का होगा, क्योंकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 70 तक, जिनमें से किन्हीं 35 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है जियोग्राफी का, देख सकते हो। पहला नंबर क्वेश्चन है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बताना है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है, मानवीय घटक को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये दोनों घटक को माना गया है, यानी बी और सी दोनों, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ये हो जाएगा टेलर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग कैसे क्वेश्चन पेपर आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो क्वेश्चन पेपर और आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देखिए इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने ये पहला पेज आएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस तरह से पहला पेज आएगा। जैसे ही सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट क्लासेस तो पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। क्लास 12th के सेक्शन में आना है। यहाँ पर देख लीजिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा। तो जैसे आप लोग का जियोग्राफी का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस का भी दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा, तो यहाँ से आकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 फरवरी 12th जियोग्राफी आंसर की 2025, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद एक बार इसको रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर देखिए ये जियोग्राफी का पेज खुला है भूगोल का क्लास 12th के लिए, और परीक्षा के लिए ये एक एक जानकारी लिखा गया है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक जरूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, और बिहार बोर्ड ने एक सूचना जारी किया गया है। यहाँ पर देख लीजिए कि आधा घंटा पहले आपका सेंटर का गेट बंद हो जाएगा, इसलिए आधा घंटा पहले आपको सेंटर पर प्रवेश कर लेना है। यहाँ पर देख लीजिए ये सूचना जारी किया गया है। अगर लेट से जाते हैं तो आपको परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए 30 मिनट पूर्व यानी पहले गेट बंद हो जाएगा, तो 1 घंटा पहले आपको सेंटर पर पहुँच जाना है।
तो यहाँ पर ये सभी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए जियोग्राफी का ये पेज खुला है और आप लोग का एग्जाम डेट जियोग्राफी का 5 तारीख को होने वाला है। और अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन पर क्लिक करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल आएगा, इस पर आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक मिलेगा, इस पर क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव के लिए आंसर की बनाया गया है, अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पर PDF के लिए भी लिंक दिया गया है, तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर आंसर की देख सकते हैं। उसी प्रकार से और भी सब्जेक्ट का यहाँ पर देख लीजिए, सभी सब्जेक्ट का दिया गया है और भी सब्जेक्ट का अपडेट होगा। यहाँ पर आंसर की में भी आकर आप लोग देख सकते हैं। मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर मॉडल पेपर भी दिया गया है, देख सकते हो ऑफिशियल मॉडल पेपर। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष विश्व की मानव संख्या 6 अरब हुई? तो बिल्कुल राइट आंसर 1999 ईस्वी में हुई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु कारक है सबसे महत्वपूर्ण। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, निम्नलिखित में किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है यानी सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा लाटविया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया? तो ये हो जाएगा न्यूस्टीन ने। ऑप्शन नंबर सी। ये सभी प्रश्न आपको याद कर लेना है, 100% पूछा जाएगा ये सभी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि निम्न में कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये हो जाएगा 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो इसका हो जाएगा ऑस्ट्रिक। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो ये हो जाएगा नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि ब्राज़ील के काफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा फेजेंडा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, रबी फसल पैदा होती है? तो ये हो जाएगा शीत ऋतु में और अभी शीत ऋतु का ही समय चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि लालनसार क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित हैं? तो इसका हो जाएगा प्राथमिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? तो रोपण फसल कौन नहीं है? तो देखिए यहाँ पर रबर रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है? तो ये हो जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? तो ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अध्यापन। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो ये हो जाएगा व्यापार। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है? बताना है कि पेरिस और लंदन शहर को जोड़ने वाली सुरंग कौन है? तो ये हो जाएगा चैनल
टनल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सुएज नहर निम्न में से किसे जोड़ती हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर एंड लाल सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किसके मध्य से गुजरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डार्विन और मेलबोर्न से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है बृहद ट्रक मार्ग होकर जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर अटलांटिक महासागर से होकर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा परिवहन किया जाता है, तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है यहाँ पर कि पनामा नहर जोड़ती हैं, पनामा नहर जोड़ती हैं, तो ये हो जाएगा प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है, तो ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 32 है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो ये हो जाएगा जल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विस्तृत पतन, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 है नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये हो जाएगा रेखीय, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की बास्तीय सड़क नदी या नहर के किनारे होती है? तो ये हो जाएगा रेखीय। क्वेश्चन नंबर 38 है कलाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती हैं? तो ये हो जाएगा बुशमैन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 39 है एसन कहाँ है? तो ये हो जाएगा जर्मनी में है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि वर्ष 2011 के प्रारंभ में भारत में कितनी मिलियन सिटी थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये हो जाएगा नारकीय वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 है कि पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? तो ये हो जाएगा सीढ़ीनुमा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है सन 2011 की जनगणना के निम्नलिखित में कौन सी हैं अनुसार भारत की जनसंख्या? तो ये हो जाएगा 121 करोड़, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है? तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 45 है 2011 की जनगणना के अनुसार था भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46 है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? तो केरल का सबसे अधिक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है भारत में संपूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई? तो 1881 में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी तो 31.16%, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक यानी अधिक है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई, ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल
राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये हो जाएगा गोवा, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो काम और रोजगार हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक जन हस्तांतरण का आकर्षक कारक नहीं है? तो ये हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं। क्वेश्चन नंबर 55 है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में एक की कोटि उच्चतम है? तो केरल की उच्चतम यानी अधिक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक 0-6 वायु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 57 है, हार्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा फल और सब्जी से। क्वेश्चन नंबर 58 है कि खरीफ फसल किस ऋतु में बोई जाती है? तो जून से सितंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है? गंगा डेल्टा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है? कौन रोपण फसल पूछा गया है? तो ये हो जाएगा कोको चाय, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यमुना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 63 है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है? तो ये हो जाएगा माही बेसिन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें हीराकुंड परियोजना अवस्थित है? तो उड़ीसा में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें कौन परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं? तो इनमें से सभी हैं, पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है और प्राकृतिक गैस भी है। क्वेश्चन नंबर 66 है, हीराकुंड परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 68 है, अंकलेश्वर क्षेत्र है? तो ये गुजरात में है, अंकलेश्वर क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 69 है, रावत भट्टा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा राजस्थान में। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित? बताना है कि निम्नलिखित में किस स्थान पर भारत का प्रथम यानी सबसे पहले परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस क्लास में हम लोग पॉलिटिकल साइंस जियोग्राफी के टोटल 70 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और ये जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर था, 70 में 70 हम क्वेश्चन बताए हैं। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं बता दिए हैं हम। गूगल पर जाना है, सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस, पहला पेज आएगा, उस पर क्लिक करके आप लोग जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।